बागेश्वर धाम के बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी हुई है। सवाल देश भर में चर्चा का विषय है कि आस्था बढ़ी है या फिर अंधविश्वास। बागेश्वर धाम के समर्थकों का दिल्ली में आज प्रदर्शन होना है, क्योंकि एक तरफ अब हिंदू समाज के वो लोग हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि सब ढोंग है, पाखंड है। इस बीच दिल्ली में प्रदर्शन होना है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक जो हैं वो रोहिणी में प्रदर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब रोहिणी में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके भक्त हैं, वो प्रदर्शन करने वाले हैं। रोहिणी के जापानी पार्क में धीरेन्द्र के समर्थकों का प्रदर्शन आज होना है और ये वो समर्थक होंगे जो कि धीरेन्द्र शास्त्री पर उठ रहे सवालों को लेकर जवाब देंगे और साथ ही साथ इस बात का विरोध भी किया जाएगा कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री पर इस तरीके के सवाल कैसे उठ रहे हैं। आस्था बढ़ी है या अंधविश्वास, ये एक अलग तरह की बहस है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर राजनीति अब देश में अलग तरीके से हो रही है। कुछ नेता है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आए हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए दिल्ली में आज धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा के समर्थन में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और विरोध किया जाएगा इस तरह के सवालों का। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, ये बागेश्वर बाबा को लेकर चर्चा तो देश भर में हो रही है, लेकिन ये जो लोग समर्थन में आज उतरने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये वो लोग हैं जो कि दरबार में जाकर हाजिरी लगाते हैं? देखिए, बिल्कुल बागेश्वर धाम जो है उनके ही शिष्य मंडल है दिल्ली में। यानी कहा जाए कि जितने तमाम उनके फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स दिल्ली के रोहिणी के जो जापानी पार्क है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और खास करके उन लोगों के खिलाफ जो सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री पर उंगली उठा रहे हैं। क्योंकि इंडिया न्यूज से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री खुद उन्होंने कहा है कि ये चमत्कार नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, लेकिन जो उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और लगातार सनातन धर्म पर हमला है। जिस प्रकार से हमने देखा कि बीते 48 घंटों की अगर हम बात करें तो तमाम साधु संत, अलग अलग शंकराचार्य, महामंडलेश्वर और तमाम जो साधु संत के अलग अलग अखाड़ों के संत हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये पूरी तरह से जो है सो उनके खिलाफ साजिश है, सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज देखना होगा कि किस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन आगे बढ़ता है। मनोहर, क्योंकि अब इसमें पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है, कई राज्य नेता हैं जो समर्थन में उतर आए हैं। इसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम पहला आया, कपिल मिश्रा भी हैं जो कि समर्थन कर रहे हैं। तो जो दिल्ली में आज प्रदर्शन होने वाला है उसमें क्या कपिल मिश्रा भी रहेंगे? मनोहर से शायद संपर्क टूट गया है, उनसे हम दोबारा बातचीत करेंगे। आज सुबह 11 बजे जब सड़कों पर उतरेंगे बाबा बागेश्वर धाम के समर्थन में जो लोग हैं वो आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सवाल धीरेन्द्र शास्त्री और उनके चमत्कार को लेकर उठ रहे हैं, लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आप जानिए, अभिमुक्तेश्वरानंद बागेश्वर सरकार को सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री अगर चमत्कार करते हैं तो चमत्कार करके दिखाएं और जोशीमठ में जो दरारें आ रही हैं, जो तबाही आ रही है, उसे रोक कर दिखाएं तो मैं भी मान जाऊंगा कि हाँ, उनके चमत्कार में दम है। जोशीमठ आकर जो धंसती हुई जमीन है उसे रोक कर दिखाएं। अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कहा था जोशीमठ में हो रही घटनाओं को लेकर, ऐसे में अभिमुक्तेश्वरानंद जो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज देते हुए कि अगर आप इतने बड़े चमत्कार करने वाले हैं तो जोशीमठ की जमीन पर आइए, धंसती हुई जमीन को रोकिए, जो दरारें बढ़ रही हैं उन्हें रोकिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ, आप वाकई चमत्कारी हैं, चमत्कार आप करते हैं। इंडिया न्यूज पर बाबा बागेश्वर से विस्फोटक इंटरव्यू के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आवाजें कई तरीके से उठ रही हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को खुला चैलेंज दिया। जोशीमठ आकर चमत्कार दिखाने के लिए कहा। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जोशीमठ की खिसकती हुई, धंसती हुई जमीन को रोकिए, तब उनके चमत्कार को मैं भी प्रणाम करूंगा, मान्यता दूंगा। ऐसा वाले हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे
और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। वो कहते हैं हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अलग अलग तरीके के रिएक्शंस इसमें सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ इसमें राजनेताओं की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में खुद भी पहुंचते हैं और ऐसे में उनका समर्थन करते हुए भी नजर आए। कह रहे हैं कि इस तरह से झूठे आरोप लगाना गलत है। उधर सांसद नवनीत राणा ने इसे अपनी अपनी आस्था का विषय बताया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे। और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं, हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए। 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए। हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू ना रायपुर। लगे कि हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम। ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोले, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है। सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे, श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए। जब भी धीरेन्द्र शास्त्री से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि दरबार में आइए, वहीं पर मुझ पर आशीर्वाद है, वहीं पर मैं इन सवालों का जवाब दे सकता हूं। टीवी डिबेट में वो इस तरह के जवाब देने से बच रहे हैं। इंडिया न्यूज के प्राइम टाइम शो जनता का मुकदमा में न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी ने अंधविश्वास निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव से इसी मुद्दे पर सवाल किया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। तीसरे न्यूट्रल स्टैंड में आपको जाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आपका प्रिंसिपल है अंधविश्वास को हटाना, और आपने अगर कंप्लेन करी है तो क्या एविडेंसेस दिए आपने सामने, और क्या आप ऐसे ही पादरी मौलवीज जो भी ऐसे दावे करते हैं उन पर भी आप इस तरीके की कार्रवाई कर चुके हैं इन द पास्ट? जी, आप अभी शांति से मेरा जवाब सुनेंगे तो ये बातें सब आपके सामने। मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थैंक यू। पहले मैं उल्टी शुरुआत करता हूं। नहीं, पहली शुरुआत करिए। सॉरी श्याम मानव जी, क्या एक थर्ड न्यूट्रल लोकेशन पे आप तैयार हैं? क्योंकि अदरवाइज एक्सटेंड होते रहेगा। उनके सपोर्टर्स कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे। इट इज नॉट अबाउट यू वर्सेस हिज सपोर्टर्स, इट इज अबाउट ट्रूथ। क्या है, क्या आप थर्ड लोकेशन पे तैयार हैं, हाँ या ना? में इसका सिंपल, इसमें देयर इज नो इलैबोरेशन। आर यू रेडी और नॉट? कोई जवाब नहीं हो सकता है। ये कोई आपका और मेरा गेम नहीं है कि हाँ या ना में जवाब दूं मैं आपको। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। महाराज जी तक जानकारी नहीं पहुंचेंगे, इसकी जानकारी आप क्या कर सकते हो? उसके लिए मैं आपके सामने सवाल रखता हूं। अभी आप पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार। जानकारी, अगर एक व्यक्ति अंधविश्वास फैला रहा है तो वो किसी भी ज्योग्राफी में अंधविश्वास फैला रहा है, वो व्यक्ति रायपुर और मध्य प्रदेश में, मैं तो कह रहा हूं अंधविश्वास को एक्सपोज किया जाए। आप मेरे नहीं, श्याम मानव जी, आई एम नॉट टेकिंग अ स्टैंड हियर, आई एम आस्किंग अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। इफ दिस मैन, आप संस्थापक है अंधविश्वास निर्मूलन समिति के, आप अंधविश्वास को हटाने की चीज कर रहे हैं। अगर रायपुर में और मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है सिचुएशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस को कंप्लीटली ऑल्टर कर सकता है, तो आप कोई थर्ड राज्य को चुन लीजिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अंधविश्वास को सिर्फ नागपुर में ही एक्सपोज किया जा सकता है। दिस इज अ बिजार लॉजिक। इसके लिए कि मैं भक्तों की मानसिकता को जानता हूं, इस प्रकार का वातावरण इतने सालों से देखते आया हूं, 40 सालों से मैं उसके लिए झगड़ रहा हूं। मैंने आपको सीधा सीधा सवाल पूछा है
महाराज जी के भक्तों के सामने आप उनको कोई आप जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे श्याम मानव जी। मैं आपके साथ में हूं कि भाई अंधविश्वास को हटाना चाहिए, पर आप मेरे सवाल को गोलमोल कर रहे हैं। मेरा पॉइंट है ये बाबा, अगर आप कह रहे हैं ढोंगी है तो इस बाबा को इसी वक्त एक्सपोज करना चाहिए, पर आप इसको इवेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप प्रदीप, मैं कह रहा हूं कि एक न्यूट्रल लोकेशन मेरे स्टूडियो में आप आएंगे, दिल्ली में मेरे स्टूडियो में आप करने के लिए तैयार है? आपके स्टूडियो पर मैं क्यों विश्वास रख पाऊंगा? कुछ और भी अपडेट है वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर से जुड़ा हुआ जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक बार फिर से अपनी खबर का रुख करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं। दोपहर 12 बजे दिल्ली में लोग समर्थन में उतरेंगे, विरोध में जो स्वर उठ रहे हैं उन्हें दबाने की भी कोशिश होगी। धीरेन्द्र शास्त्री से जब प्राइम टाइम में कई सवाल पूछे गए तो वो सवालों को या तो टालते हुए नजर आए या फिर उनसे बचते हुए नजर